आज का जो हमारा टॉपिक था कि क्रॉस एग्जामिनेशन किस तरह से किया जाए। मैं भी जब इस फील्ड में नया आया तो बेल तक तो चल जाता था, ठीक है, कि बेल आई, बेल के क्या आर्ग्यूमेंट हैं, 497 में बेल है, आफ्टर अरेस्ट है तो क्या कहना है, बेल बिफोर अरेस्ट है तो क्या कहना है। टू सर्टेन कॉमन ऐसे लीगल ग्राउंड्स हैं जिन पे कोर्ट्स जो हैं वो बेल दे देती हैं। जिस तरह से कानून ये कहता है कि अगर 10 साल से कम की सजा है तो वहां लीनियंट व्यू रखा जाए, केसेस नॉट फॉल इन विद इन दी प्रोहिबिटरी क्लॉज, ठीक है। या जहां 103 की वायोलेशन हो कि किसी भी इंसिडेंट में अगर दो रेस्पेक्टेबल सिटीजन के सामने रिकवरी ना हुई हो तो शक की बुनियाद पे बेल देखें। बेल तक तो यहाँ बहुत से वकील साहबान जो हैं वो कामयाब हो जाते हैं, लेकिन सबसे जो बड़ा मसला है ना वो है क्रॉस एग्जामिनेशन, हाउ टू क्रॉस एग्जामिन द विटनेसेस। अब इस पे मार्केट में बहुत ज़्यादा बुक्स मिलते हैं। मुझे भी ये लगा कि मैं क्रॉस एग्जामिनेशन किस तरह से किया जाए, मैं उसके बुक्स पढूं। मैंने 3-4 अच्छे राइटर्स के बुक्स लिए, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट बुक में से क्लियर नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने एक तरीका सीखा कि आप जो है वो किसी कोर्ट रूम में बैठें, वहाँ जो वकला साहबान क्रॉस कर रहे होते हैं आप उनको देख लें कि वो जो है किस तरह से क्रॉस करते हैं, तो आप वहाँ से सीखेंगे। हमारे सीनियर भी बताया करते थे, बेटा जब वो वकील साहबान सवाल करते हैं तो आप उनको लिख लो। नो डाउट थोड़ा थोड़ा सा हमें किताब से समझ आता है, थोड़ा थोड़ा सा हम किसी सीनियर को देखते हैं, लेकिन बहुत बार कोर्टों में जब क्रॉस हो रहा होता था और हम 1 घंटे तक बैठे होते थे तो सच्ची बात यह है कि अंदर ही अंदर बड़ी बोरियत होती थी कि ये क्या पूछ रहे हैं, ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं, ये इररिलेवेंट सवाल है। कभी कोर्ट में गम गुस्सा, कभी मतलब माहौल बड़ा इरिटेटेड हो जाता। कभी हम समझ रहे होते कि हाँ वकील साहब ने तो बड़ा, देखो कैसे पुलिस वाले को क्रॉस किया और पुलिस वाला कैसे डर रहा था, है? या वकील में कोई इतना पावर होता है कि वकील जब पुलिस वाले से क्रॉस करता है तो जो है पुलिस वालों के हाथ पांव कांपते हैं। मतलब अलग अलग तरह से, अलग अलग जावे से चीज़ें आती थी, लेकिन एक्चुअली क्रॉस क्या है ये समझ नहीं आया, ठीक है। अब क्रॉस होता क्या है, हमें कैसे बनाना है, क्या उसके लिए हमें किसी वकील के पास जाके बैठ जाना है कि हमें क्रॉस बना के दो। मैंने बहुत बार देखा कि हमारे पास दोस्त आते हैं, वो कहते हैं कि लाइब्रेरी में हम बैठे हुए, कहते हैं कल मेरा केस लगा हुआ है, ये देखें मैंने सवाल बनाए हैं, तो देखिए ये सवाल ठीक हैं, थोड़े से सवाल आप भी इसमें ऐड कर दें, ठीक है। अब क्या मैंने अगर थोड़े से उसमें सवाल ऐड कर दिए तो ये क्रॉस कंप्लीट हो गया। और आज हमारा मर्डर केस लगा हुआ था। मैंने सुबह को जाने से पहले आप दोस्तों को बताया कि हमारी डायरी में ये केस लिखा हुआ था 28 तारीख को, और आज हम अपने रूटीन के काम में बिज़ी थे, फ़ाइल हमारे पास नहीं थी क्योंकि आज केस नहीं था। सुबह को जब मुलजमान कोर्ट में पहुँचे तो उन्होंने कॉल की कि सर हम कोर्ट में पहुँच गए, क्योंकि आउट ऑफ सिटी से आते हैं, ठीक है। अब ये हमसे ब्लेंडर डेट का क्यों हुआ उसके पीछे एक रीज़न है, लेकिन आज गर्मी का दिन था, रश ऑफ वर्क और इतने सारे मसाइल रूटीन वाइज। लेकिन अगर जब मुझे पता चला और मुझ पे एक फ़र्ज़ बनता था या मैं रिएक्ट कर सकता था कि मैं अपने जो एसोसिएट्स हैं उनको थोड़ा सा डांट दूं, उनसे थोड़ा सा नाराज़ हो जाऊं, या मैं अगर ना भी डांटता तो मैं नाराज़गी को मैं दिल में रख लेता कि यार कितना नालायक है या कितनी नालायक है कि इसने डेट मेंशन नहीं की, डायरी मेंटेन नहीं की, और फ़ाइल आज हमारे पास नहीं है और मैंने फ़ाइल पढ़ी भी नहीं है। मर्डर केस में सारा ओवरबर्डन हो जाता है ये सोच के। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने अपने आप को पॉजिटिव थॉट दिया कि नहीं, ये भी मेरे लिए आज नया चैलेंज है कि मर्डर केस है, मैंने फ़ाइल नहीं पढ़ी, रश ऑफ वर्क है, गर्मी है, लेकिन फिर भी क्या है कि काम करना है। हम डेट लेना चाहते तो हम डेट ले लेते, कोई ना कोई बहाना करते, कोर्ट में एडजॉर्नमेंट की एप्लीकेशन लगाते, ठीक है। लेकिन मुझे खुद पे भरोसा था। अब क्रॉस क्या है कि सबसे पहले तो आप कोई काम करने जाएं, आपको अपने आप पे यकीन हो कि आपको आता है, ठीक है। हम बहुत बार क्या है खुद पे यकीन नहीं करते, और फिर हमें ये देखना है कि हमारा डिफेंस क्या है। बहुत से दोस्तों को मैंने यहाँ सीनियर दोस्तों को भी देखा कि वो क्रॉस के सवाल तो लिख के आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने किताब पढ़ी होती है क्रॉस एग्जामिनेशन की जिसमें लिखा होता है कि ये सवाल करने हैं। सीनियर्स को उन्होंने देखा होता है कि आप ये सवाल करें, मतलब जो सीनियर सवाल कर रहे होते हैं उन्होंने लिखे होते हैं,
तो उनको बस ये रट्टा लगा होता है कि इस तरह से पूछा जाता है कि आप कब गए, कहाँ से निकले और कहाँ पहुँचे, किस टाइम पहुँचे, आपके ड्यूटी आवर्स क्या आते। वो चंद ऐसे सवाल जो हर क्रॉस में पूछे जाते हैं, तो वो इसीलिए बस कहते हैं कि मैं भी ये पूछ लूँ, क्योंकि क्रॉस जो है वो ऐसे ही बनाया जाता है। लेकिन क्रॉस एक्चुअली आपका डिफेंस है कि आप अपने मुल्ज़िम का डिफेंस क्या ले रहे हैं। जैसे आज हमारा वाला केस था, उसके कंटेंट्स ये थे एफआईआर के कि एक शख्स बैंक से 75 लाख रुपए लेकर गाड़ी में अपने बैठने लगा, तो 2 नामालूम अफराद मोटरसाइकिल पर उन्होंने पैसे छीनने की कोशिश की। उसने मज़ामत की तो उन्होंने गोली मार दी। अब गोली मार के तो वो लोग भाग गए। अब ये केस डकैती एंड मर्डर का केस था। अब आईओ ऑफ द केस ने बताया कि जिस गाड़ी में मर्डर हुआ, जिस गाड़ी में बंदा बैंक से पैसे निकलवाने आया, ठीक है, उस गाड़ी को जब आईओ ने सर्च किया तो वहाँ से एक नोकिया का मोबाइल रिकवर हुआ। ठीक है, वो नोकिया के मोबाइल के थ्रू पता चला कि कौन सा मुल्ज़िम था। अब रिकवरी क्या शो की गई, नोकिया का मोबाइल, जिसके बिना पर उन्होंने देखा कि इस मोबाइल से कहाँ कहाँ कॉल हुई है। वहाँ से उन्होंने नंबर ट्रेस किया। नंबर ट्रेस करके वो थाना गुलिस्तान जौहर की हदूद में, जहाँ मेरा घर था, उन्होंने बताया, वहाँ उन्होंने थ्रो लोकेटर, उनके साथ टीम थी, थ्रो लोकेटर, उनको पता चला कि फ़लाँ शख्स यहाँ मौजूद है, और मेरे घर आए, वहाँ छापा मारा और मुझे गिरफ़्तार कर लिया। और जब मुझे गिरफ़्तार किया तो वहाँ से लूटी हुई रकम कुछ लाख उन्होंने दिखाए कि जो मेरे हिस्से के बनते थे। ठीक है, वो क्राइम वेपन पिस्टल जो है वो वहाँ से बरामद हुआ। अब बतौर मुल्ज़िम का वकील मुझे क्या डिफेंस लेना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मेरे अपने जहन में मुझे डिफेंस बनाना है ना। सवाल तो मैं कितने किताब पढ़ लूँ, लेकिन मैं अपने केस को किस तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ, मुझे अपने क्लाइंट को किस तरह से रिलीफ देना है। सबसे पहले तो मेरे जहन में डिफेंस होना चाहिए कि आखिर मुझे ऐसा क्या पूछना है, किस कड़ी को तोड़ना है। अब कड़ी किसने जोड़ा हमें क्राइम से? उस मोबाइल फ़ोन ने हमें जोड़ा। किसने? उस मोबाइल फ़ोन ने। अब हमें उस मोबाइल फ़ोन को तोड़ना है कि पुलिस ने अपनी एफिशिएंसी दिखाने के लिए मुझे गलत केस में फ़िट किया है। यहाँ ये कल्चर है, यहाँ पुलिस के ऊपर जब प्रेशर आता है या कोई क्राइम हो गया, ये हाई प्रोफाइल केस था, मीडिया पे बड़ा हाईलाइट हुआ कि थाना क्लिफ्टन की हदूद में डकैती हुई 75 लाख की और फिर बंदा मर गया। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया पे ये केस चल रहा था। ठीक है, अब पुलिस ने क्या करना है कि चुप कराने के लिए सबको, किसी को पकड़ के डाल दिया। और बड़ी एप्रिसिएशन मिली आईओ को कि भाई आईओ ने जो है वो मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर लिया। अब जब मुल्ज़िम को गिरफ़्तार किया गया, किस ब्याफ पे किया गया? एक नोकिया मोबाइल के ब्याफ पे। अब नोकिया मोबाइल, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरा था, ठीक है, मेरा था, लेकिन क्या पता पुलिस ने मुझे घर से गिरफ़्तार किया हो और बाद में शो किया हो कि ये इस गाड़ी से बरामद हुआ है नोकिया मोबाइल। ऐसा भी तो हो सकता है ना। अब मेरा डिफेंस क्या होना चाहिए? सवाल तो चलो आपने एंजॉय किया किसी ने कि मैंने क्या सवाल पूछा, ठीक है, लेकिन सवाल मुझे क्या पूछना है जहां मैं ये साबित कर जाऊं कि ये मोबाइल उस गाड़ी से रिकवर नहीं हुआ। क्योंकि जो रिकवरी मेमो बना और रिकवरी मेमो के जो गवाह हैं जो कह रहे हैं कि हमने वहाँ मौजूद थे, आईओ ने रिकवर किया, ये रिकवरी मेमो जहाँ गवाह का साइन है। अब हमने उस रिकवरी मेमो को डाउटफुल बनाना है। जो मैंने उससे हैंड राइटिंग का पूछा कि ये किसकी है, जो हमने सवाल किया, या जब वो गया हमने पूछा उस दिन आपके ड्यूटी आवर्स क्या थे। ये ड्यूटी आवर्स हमने इसलिए पूछा कि उसने अपनी ड्यूटी की कोई एंट्री पेश नहीं की थी। कोई भी पुलिस ऑफिसर जब थाने पे उसकी ड्यूटी होती है तो वो रोज़नामचे में एंट्री होती है। और कोई भी शख्स, आज आप किसी भी सूरत थाने पे कोई शिकायत लेके जाते हैं, किसी वजह से जाते हैं, तो ड्यूटी ऑफिसर की ये ज़िम्मेदारी है कि वो रोज़नामचे में एंट्री करे कि फ़लाँ वकील साहब आज फ़लाँ क्लाइंट की वजह से कोर्ट थाने में आए। ठीक है, ये लाजमी है, एंट्री होनी चाहिए। इसी तरह से रूटीन में पुलिस नहीं करती।
लेकिन अगर कोई पुलिस ऑफिसर थाने से बाहर जाता है और जब थाने में आता है तो उसकी एंट्री होनी चाहिए। और जब वो थाने में अगर किसी क्राइम सीन से होके आता है और कोई मटेरियल वहाँ से लेकर आता है कि ये केस प्रॉपर्टी है, तो थाने में 25 तरह के रजिस्टर होते हैं। आज जो मेरे जहन में सवाल थे पूछने को, ठीक है, बहुत से दोस्तों ने कहा मैं बड़ा काम एंड कूल था। मैं काम एंड कूल इसीलिए था क्योंकि मुझे केस को कवर करना था, मुझे खामखा गुस्सा नहीं करना था। आज मेरे जहन में जहाँ मैंने हर सूरत अपने आप को काम एंड कूल रखा, उसकी सिर्फ वजह ये थी कि मैं अगर काम एंड कूल हूँ तभी मैं हर उसकी बात का, जो आज उसने चीफ अपना रिकॉर्ड कराया और हमारे सामने जितने एग्जिबिट थे, एंट्री नंबर फलां, या फिर वो जो मेमो थे, अलग अलग मेमो थे, तो हमने उन सब में जो कंट्राडिक्शन लानी थी, जो मुझे कंट्राडिक्शन लानी थी, वो तभी मैं ला सकता था जब मैं खुद काम एंड कूल हूँ। आइयो चाहे गुस्सा करे ना करे, उसको अच्छा लगे उसको बुरा लगे, मैं उसको डराऊं, या मेरे साथ इतने एसोसिएट थे, मैं आज वहां भरमबाजी करता कोर्ट में, जहां आप कहते वाह इतना वकील का भरम होता है कि पुलिस वाले को हमने ऐसे किया है ना चीजें। लेकिन हमने हर भरम से बाहर आकर सिर्फ अपने आप में रहना था, ताकि हम हमारे खिलाफ आई हुई हर एक चीज का, देखिए कितने मेमो थे। एक मेमो था पिस्टल का, एक डकैती के जो पैसे दिखाए गए रिकवरी का, मोबाइल की रिकवरी का मेमो था, ठीक है। तो हमें हर मेमो पे तवज्जो से, क्योंकि ये अलग अलग टाइम में मेमो बने, मेमो कहाँ बने, जब उनके साथ बताया कि टीम गई, कौन सी टीम गई, जो हमने देखिए सारे कॉमन क्वेश्चंस थे। ये आप किस लॉ की किताब में ढूंढोगे मुझे बताओ। आज मैं अगर कानून की किताबें पढ़ता या किसी और वकील को जाके देख लेता कि मुझे क्रॉस सीखना है, तो मैं आज किसके पास जाता, किसका क्रॉस सुनता, किस बड़े वकील का क्रॉस सुनता कि मुझे ये क्रॉस करना आता, या मैं कौन से कानून की किताब क्रॉस एग्जामिनेशन की लिख के या देख के मैं पढ़ता तो मुझे क्रॉस आता। ये सारा कनेक्शन खुद से, पहले खुद में हमने डिफेंस बनाना है। बहुत से हमारे काबिल दोस्त यहाँ पर क्रॉस अच्छा नहीं कर पाते, रीजन बिहाइंड कि वो सिर्फ कॉपी कल्चर पे होते हैं, कि शायद ये सवाल पूछते हैं ये, लेकिन ये क्यों पूछते हैं। अगर आप पूछोगे तो इस सवाल का आपको क्या फायदा होना है, जहां आपका डिफेंस है, ठीक है, तो क्या उस सवाल का आपको फायदा होना है, या आप ये सवाल पूछकर जब आप फाइनल आर्गुमेंट पे जाओगे तो आप इन नटशेल उसमें से क्या निकालना चाह रहे हो। ये सवाल पूछकर आप उसे हासिल क्या करोगे। तो जब हमारे डिफेंस में है कि हमने ये जो मोबाइल हमारा रिकवर हुआ इसको डिस्कनेक्ट करना है, हमने ये बताना है कि आईओ ऑफ द केस विद मेलाफाइड ऑफ कंप्लेनेंट एंड उसके जो सबॉर्डिनेट्स पुलिस ऑफिसर्स हैं, ये सब झूठ बोल रहे हैं कि गाड़ी से मेरा मोबाइल रिकवर हुआ। अब वो झूठ बोल रहे हैं, गाड़ी किस टाइम इंस्पेक्शन की गई गाड़ी की, ठीक है, गाड़ी को किस टाइम जो है वो इंस्पेक्ट किया गया, और फिर जिस घर का बताया गया छापा मारा गया, घर से मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। तो कानून ये कहता है, हमारा एक लीगल क्वेश्चन था, कानून ये कहता है कि आप जब किसी घर पे छापा मारते हैं तो आपके पास उसका सर्च वारंट होना चाहिए। और फिर अगर आप किसी और जुरिडिक्शन में जाते हैं, जिस तरह से ये पुलिस थी थाना क्लिफ्टन की, लेकिन ये किसी और जुरिडिक्शन में थाना गुलिस्तान जोहर गई, तो उसने थाने में एंट्री करानी है कि हम आपके इलाके में आए हैं और हमें फलां ये रिपोर्ट मिली है, या फलां जगह हमने कोई कार्रवाई करनी है, फलां जगह विजिट करना है, सर्च करना है, तो उन्होंने वहां जाके एंट्री करानी है। जो हमने ये सवाल किया, तो सवाल के पीछे रीजन क्या था, क्योंकि अगर ये बगैर सर्च वारंट गए, बगैर थाने को इन्फॉर्म किए गए, तो इट मीन जो लीगल प्रोसीजर पुलिस ने अडॉप्ट करना था वो पुलिस ने नहीं किया। क्लियर। जब पुलिस ऑफिसर ने थाने से निकलना है तो उसने थाने में एंट्री करनी है, या आईओ अगर एक टीम लेके जाता है तो उसने एंट्री करनी है कि फलां फलां ऑफिसर्स मेरे साथ जा रहे हैं, जब वापस आएगा फिर उसकी एंट्री होनी है। आज ये जो हमने सवाल पूछे, तो आज बहुत सी उन्होंने एंट्रियां पेश नहीं की। और आप एक चीज देखेंगे, मैं आज आपके तवस्सुल से बाकी दोस्तों को भी बताना चाहूंगा कि आप जब कोर्ट में एंट्रियां पेश होती भी है ना, बहुत बार मैंने ये सीखा कि वो एंट्रीज
हाथ से लिखी हुई एंट्रीज होती हैं जिसपे ठप्पा लगा होता है। वो रजिस्टर की ना कार्बन कॉपी होती है, ना रजिस्टर की फोटो कॉपी होती है। और हमने जब पूछा कि जिस घर पे आपने छापा मारा, जिसका आपके पास सर्च वारंट नहीं था, गुलिस्तान जोहर थाने की आपके पास एंट्री नहीं थी, वो हत्तुल इम्कान में ये कह सकता हूँ कि पुलिस वहां गई ही नहीं है। जब मैंने पूछा कि वो मकान नंबर 158 जिसका आपने जिक्र किया, वो कितने रूम से कितने माले का था, अब मेरे दिल में ये ख्वाहिश जागी है कि कल मैं टाइम निकाल के हम सब चलेंगे, वो मकान देखेंगे 158 कि है किसका, मालिक कौन है, किराएदार कौन है, क्या वाकई मकान नंबर 158 है या नहीं है। और फिर हम कानूनी तौर पे कोर्ट में एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं कि जहां हम जज से ये गुजारिश करें कि जज साहब खुद जाके वहां विजिट करें कि ये प्लेस एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो करता है तो वहां ये 2 कमरे का मकान नहीं है। इट मीन गवाह झूठ बोल रहा है। क्लियर? तो ये मैंने जो सवाल जो पूछे मेरे जहन में यही था कि हो सकता है जो अब नेक्स्ट गवाह होगा वो रूम कुछ और बताए, क्योंकि मुझे पता है मेरे क्लाइंट ने बताया वो वहां से गिरफ्तार हुआ ही नहीं है, वो ना उस मकान का किराएदार है ना मालिक है। और आईओ ने ऐसा कोई एविडेंस भी पेश नहीं किया कि मैं उस मकान में रिहाइश पजीर था। अगर मैं रिहाइश पजीर था तो किसी आस पड़ोस वाले को गवाह बनाती पुलिस कि भाई हमने यहाँ से इस बंदे को जब गिरफ्तार किया तो वहां हमने मोहल्ले के फलां लोगों को गवाह बनाया, नहीं बनाया गया। वो मकान मेरा है, अगर मैं रहता हूँ तो कहाँ उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, या मैं किराएदार हूं तो मालिक का कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाता। क्लियर? तो इसीलिए मैंने जितने भी आज सवाल पूछे वो इसलिए पूछे क्योंकि मेरे जहन में वो डिफेंस था। तो आप एक अच्छा क्रॉस यही है। मैं शुरू में मैं भी गलतियां करता था, कोई केस आ गया क्रॉस करना है तो मैं किताब उठा के पढ़ता था कि इन्होंने ऐसा पूछा मैं भी ये पूछ दूं। ठीक है, लेकिन आप चीजों को समझने के लिए जिस तरह से आप मेरे साथ थे, आपने थोड़ा सा सीखा होगा जरूर, लेकिन जो बेसिक चीज सीखने की ये है कि एक डिफेंस आपका क्या है जो आपने अपने जहन में बनाना है। मेरा डिफेंस आज ये था क्रॉस करते हुए कि मुझे उस मोबाइल को डिस्कनेक्ट करना है कि वो उस गाड़ी से बरामद हुआ या नहीं हुआ। ये आज वाला गवाह गाड़ी का विटनेस नहीं था, लेकिन इससे पहले वाले जो गवाह चले हमने उनको गाड़ी वाले मामले में बड़ा घेरा और हम वहां कामयाब भी हुए। लेकिन आज वाला 2 घरों का था, एक घर से एक पैसे बरामद हुए, मुलजिम बरामद हुआ, एक घर से दूसरा दिखाए गए कि 4 लाख समथिंग बरामद हुए। तो हमने इन चीजों को कंट्राडिक्शन करनी थी कि ये बरामदगी वहां से हुई नहीं है क्योंकि ये घर भी मेरे नहीं है, ना आपने सर्च वारंट लिए, मुलजिम आपकी कस्टडी में है, आपको पता है कि फलां घर में ये चीजें मौजूद हैं। वो उदाहरण है, ड्यूरिंग इंट्रोगेशन मुलजिम ने बताया कि मेरे फलां घर मेरे घर में रखे हुए पैसे। अब आप किसी के घर जा रहे हो, तो जाहिर सी बात है आप लॉ में रिक्वायरमेंट तो है ना कि आप मजिस्ट्रेट से सर्च वारंट लो। फिर किसी और जुरिडिक्शन में जा रहे हो तो वहां थाने की आपके पास एंट्री होनी चाहिए। तो बहुत सारी चीजें लीगल हमने क्वेश्चंस किए जिसको एट द टाइम ऑफ फाइनल आर्गुमेंट हम कवर करेंगे। लेकिन मेरे आज हर सवाल के पीछे एक पर्पस था, एक मकसद था, जो शायद आज आपको वो पता ना हो कि मैंने सवाल क्यों पूछा, लेकिन मुझे पता था। ठीक है, अब जब नेक्स्ट टाइम आप क्रॉस करने जाएंगे तो आपने कॉपी नहीं करनी कि ये सवाल पूछे जाते हैं। आपने अपने जहन में डिफेंस बनाना है कि सवाल मुझे अगर पूछना है तो मुझे फायदा क्या होगा इससे। हमें खामखा लेंदी नहीं करना। बहुत से वकील मैंने देखे वो 50-50 सवालों का क्रॉस इतना कोर्ट का टाइम जाया कर देते हैं, होता कुछ भी नहीं है। आज हमने काम के 15 से 20 सवाल पूछे, लेकिन हर सवाल के पीछे हमने अपना फायदा उठाया और हर सवाल में हमने फायदा उठाया। ये हम कल फिर बैठेंगे क्योंकि जो बाकी रिमेनिंग विटनेस हैं और आईओ का क्रॉस होना है। अब हम बाकी चीजें इन दिनों में आप काफी सीख ली आप लोगों ने कि ड्राफ्टिंग भी सीख ली, लीगल नोटिस किस तरह से बनना है, सिविल प्रोसीजर, अगर कोई मतलब कि सिविल साइड के केसेस हैं तो उसमें क्या प्रोसीजर अडॉप्ट होता है, किस तरह से केसेस वो बनाए जाते हैं, क्रिमिनल बेल किस तरह से बनती है। और माशाल्लाह से बहुत अच्छी बेल, आज एक कैपिटल पनिशमेंट का जो केस था अगवा एंड रेप का, तो बहुत अच्छा ड्राफ्ट बनाया आप लोगों ने। तो लिहाजा आई रियली अप्रिशिएट कि आप दोस्तों ने इन 20 दिनों के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से अपने आप को मनवाया। लेकिन एक आर्ट
जो रहता था वो क्रॉस था। अब ये मर्डर केस हमारा कुछ दिनों बाद फिर लगा हुआ है, तो इसमें आईओ को जो हमने क्रॉस करना है या इससे पहले जो हमने क्रॉस किए हैं वो फाइल में सर्टिफाइड कॉपीज मौजूद हैं। आज वाले की भी हमने सर्टिफाइड कॉपी लेनी है, तो आपने उसको रख के आप सब ने क्रॉस बनाना है। मैंने आपको मकसद बता दिया ना अपना कि हमारा डिफेंस क्या है। मैंने समझा दिया कि हमारा डिफेंस क्या है, कि अल्टीमेटली हम किस तरफ अपने केस को लेके जाना चाह रहे हैं। ठीक है, अब ड्राइविंग सीट पे आप बैठे हैं। ठीक है, मजीद इसमें से क्या क्वेश्चंस निकलते हैं, आईओ को हमने कहाँ घेरना है, बाकी जो रिमेनिंग विटनेस हैं उनसे क्या सवाल करने हैं, तो काइंडली यासीन बेटा ये फाइल की पूरा पीडीएफ बना के ग्रुप में सेंड करें, और आप 2 दिनों के अंदर, कल और परसों आपने पूरा क्रॉस एग्जामिनेशन पे देना है। और क्रॉस एग्जामिनेशन कानून शहादत में कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें हैं लीगल टच के साथ। ठीक है, लीगल टच के साथ आपने, ठीक है, क्योंकि अच्छे वकील को लॉ भी पता होना चाहिए ना। लॉ के साथ साथ जो कॉमन सेंस थे हमें क्वेश्चंस बनाने हैं, ये इंडिविजुअली बनाने, ये ग्रुप वर्क नहीं है। हर किसी ने ग्रुप से वो डॉक्यूमेंट्स लेने, गवाहों के बयानात लेने, एफआईआर, चालान, ये जितने भी मेमोज हैं, ठीक है, रिकवरी मेमो, व्हाट्सएवर, जो मेमो हैं वो मेमो, और जितना केस ऑलरेडी हमने चलाया है आज तक, इसके 4 गवाह चल चुके हैं, वो चारों गवाहों के चीफ एंड क्रॉस आपके पास हैं। क्योंकि हमने कंट्राडिक्शन भी तो लानी है ना, कि एक गवाह ने ये कहा, उसी सेम बात का दूसरे गवाह ने दूसरा आंसर दिया। और कोशिश करके मैं क्लाइंट से बात करता हूँ कि वो दोनों जगह हमें विजिट भी कराए, हम वो विजिट भी करते हैं उस जगह, ताकि प्लेस ऑफ इंसिडेंट अगर हम विजिट करते हैं, जहां जहां से रिकवरी हुई वहां विजिट करते हैं, तो हमारे माइंड में और ज्यादा सवाल बनेंगे। क्योंकि पुलिस यहाँ घर बैठे, घर बैठे का मतलब थाने में बैठ के सारी कार्रवाइयां करती हैं, वो जाती नहीं है। ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह हम देख लेंगे। क्लियर हुआ? लेकिन कभी भी जहन में क्रॉस एग्जामिनेशन को मुश्किल नहीं बनाना। आप जिस चीज को मुश्किल समझते हो, जिसको मुश्किल बनाते हो, वो आपके लिए मुश्किल बन जाती है, क्योंकि आपने तस्वुर ऐसा किया होता है। आप चीजों को इजी बनाओ अपने जहन में, ठीक है, तो चीजें बड़ी इजी हैं। क्लियर? और हम पढ़े लिखे कानूनदान हैं, और हमारे यहाँ जो केस बनाती है वो पुलिस है जो पढ़ी लिखी नहीं है, सिफारशी कल्चर वाले लोग हैं। तो आपके लिए तो वकालत बहुत ज्यादा आसान है, जिसको आप मुश्किल कहते हो। ठीक है, हाँ, सामने आप जितना पढ़ा लिखा कोई शख्स बैठा होता जिसने ये चीजें बनाई होती, तो शायद कहीं ना कहीं आपको कोई दुश्वारी होती। लेकिन खामा खाई हम सुनते हैं कि वकालत जो है वो लोहे के चने चबाने वाली फील्ड है, ये ऐसी है, ये ऐसी है। कितने लोग तो डर जाते हैं ये सुन के बातें। ये फील्ड नो डाउट मुश्किल है, लेकिन मजेदार है, हर रोज सीखने को है। कोई ऐसी फील्ड नहीं है जहां आपको हर रोज नया चैलेंज मिले, नया सीखने को मिले। या हमने कल कुछ नया सीखा, नए चैलेंज थे, आज हमारे लिए नए चैलेंज थे, आज हमने नया सीखा, कल फिर हम नया सीखेंगे। और जितने भी क्लाइंट हमारे पास आते हैं, हर बार एक नया सवाल, नई सिचुएशन, नई स्टोरी और नया बंदा। हमें किस तरह से अपने क्लाइंट को भी मुतमईन करना होता है, किस जाविये से हम उसको समझा बुझा रहे होते हैं। तो ये शायद ही एक पहली फील्ड है जहां आप हर रोज रिफ्रेश हो जाते हो, हर रोज नया सीख लेते हो, आपके अंदर एक नई इनपुट होती है, और इतने समझदार और इतना इल्म हासिल, हम समझदार हो जाते हैं जब नई सिचुएशन आती है, नया सवाल आता है, हम उसको तलाश करते हैं, तो हम नए तरीके से समझदार बन जाते हैं। कभी कभी हमें लगता है ना, यार पहले ये चीज मैं ऐसे सोचता था, मैं तो बेवकूफ था। होता है ना कितनी सिचुएशंस में। तो हम यहाँ हर रोज अप टू डेट हो रहे हैं, अपग्रेड हो रहे हैं। तो ये ब्लेसिंग्स हैं। इस फील्ड को बुरा समझ के, मुश्किल समझ के भागने की जरूरत नहीं है, बल्कि अच्छा समझ के, चैलेंजिंग समझ के और इबादत समझ के, ठीक है, कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ मेहनत करनी और उस मेहनत को एंजॉय करना है। आज लाइट नहीं है, अभी यहाँ पर कोट पहना हुआ है, पूरी दुनिया गर्मी गर्मी करके रोड पे निकल के नारेबाजी कर रही है, और हम यहाँ रब का शुक्र अदा कर रहे हैं। है ऐसी कोई फील्ड? ठीक है, सो यू आर ब्लेस्ड एंड विश यू गुड लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।